नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बहुत ही मुशफ़िक़ और मुहसिन हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब नक्शबंदी मुद्दज़िल्लुहुल आली और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मेरे उस्ताद मोहतरम और तमाम जो जामिया हाजा का अमला है, इन सभी को मुबारकबाद पेश भी करता हूँ। दूसरी बात ये है कि मदारिस दीनिया जिनके लिए हम रात दिन कोशा हैं, कौम मिल्लत की खिदमत के लिए, ये अल्लाह का हमारे ऊपर इनाम कबीर है। नहीं तो अपने जहन अपने मिजाज के अंदर हर आदमी कामयाब होता है। जो आदमी सुबह से लेकर के शाम, शाम से लेकर के सुबह तक बिस्तर तोड़ता रहता है, वो भी अपने आप को कामयाब समझता है। लेकिन कामयाबी हमारी जब निखरती है, जब किसी के ज़ेरे साया रह करके काम करते हैं। सोना चांदी कान के अंदर पड़ा रहता है, कोई कदर कीमत नहीं होती। वहां से निकल के सुनार के यहाँ आता है, चमक दमक पैदा हो जाती है, तपता है तो उसकी कदर कीमत पैदा हो जाती है। बज़ाहिर देखा जाए तो सोना बड़ा कीमती है, लेकिन अगर कोई खरीदे ना तो क्या कीमत, कीमती उसको हमने बनाया है। तो इसी तरीके से अहले इल्म हजरात यहाँ पर सब मौजूद हैं। हम अपने अपने मिजाज के अंदर हर इंसान अपने को कामयाब समझता है, लेकिन जो हमारी कामयाबी और हमारी ये चमक पैदा हुई है, वो किसी के ज़ेरे निगरानी हुई है। हम उस ज़ेरे निगरान जिसके साए में रह करके काम कर रहे हैं, उसको हम फरामोश कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमारी दमक जो है हमारे अपने बलबूते पर है। मैंने भी देखा, आप हजरात ने भी देखा होगा, एक बुजुर्ग गुजरे हैं उलमा, मौलाना मोहम्मद अली हसन साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह ने इल्म बहुत दिया था, लेकिन मैंने उनको कभी कहीं बैठ करके पढ़ाते हुए नहीं देखा है। अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया था, इस्तेदाद बहुत अच्छी थी। तो असल चीज ये है कि हमारा निखार और हमारी ये मेहनतों का निखार जो आता है, किसी की ज़ेरे निगरानी रह करके आता है। तो हमें यही समझना चाहिए कि जिसकी निगरानी में हम ज़ेरे साया रह करके काम कर रहे हैं, वो हमारे बड़े मोहसिन होते हैं कि हमसे जो है वो काम ले रहे हैं और वो हमारे निखरने का सबब बन रहे हैं। और हमारी रुकावटें जो आने वाली हैं, परेशानियां हैं, उनको जो है दफा करने की भी हरदम कोशिश करते रहते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि जो हमारे बड़े और मोहसिन हैं, उनका हमें ज़ेरे निगरानी काम करने के ऊपर एक फख्र भी महसूस होना चाहिए और हमें उनका जो है एहसान मंद रह करके जिंदगी भी गुजारनी चाहिए। और ये मेहनतें जो भी हम यहाँ कारगुजारी लेकर के आए हैं, देखो हर इंसान चाहता है कि मदरसा तो मैं भी चला लूंगा, मैं भी चला लूंगा। हर इंसान समझता है कि बड़ा आसान काम होता है, लेकिन अगर आसान काम होता तो बड़े बड़े मदारिस में किसी ना किसी की ज़ेरे निगरानी चलते हैं, तो कोई भी जो है मदरसा अपना बना करके बैठ जाता। और अगर कोई ऐसा मदरसा हो जो किसी के ज़ेरे निगरानी नहीं है, सरपरस्ती के अंदर नहीं चल रहा है, और बड़ा मदरसा छोटा मदरसा उसको कोई नहीं जानता है, और वहां पर तो लोग जमा होकर के भी राजी नहीं होते कि आप दो आदमी आकर के जमा हो जाए। लेकिन जब कोई बड़ा सरपरस्त मदरसा के अंदर आता जाता है तो उसके क्या होता है, लोगों का एक रुझान पैदा होता है, लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होती है। तो इसीलिए हमें और मजीद मेहनत की भी जरूरत है। और ये भी ख्याल करना चाहिए कि देखो, अगर हम मदरसे के जिम्मेदार हमें जरा सी छोटी जिम्मेदारी देते या बड़ी जिम्मेदारी देते, कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी के पास थोड़ी ऊंचे दर्जे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन किसी मसले की बिना पर जो है उनको नीचे कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारी उनको जरूरत नहीं रही है, बल्कि जो बड़े कर दे उसको सरे तस्लीम हर हम करके कबूल कर लेना चाहिए।
اور ہمارے دلوں کے اندر ذرا سا بھی میل نہیں آنا چاہیے کہ دیکھو مجھ کو تو درجہ ہی پر دیا تھا، اس کے بعد یہ ہے درجہ نادرہ دے دیا، کچھ مصلحت رہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے لشکر کے امیر تھے، ان کی جو ہے امارت کے اندر صدارت کے اندر جنگ لڑی جا رہی تھی، لیکن ان کو وہاں سے جو ہے معذور کر دیا گیا کسی وجہ سے۔ پھر بھی جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ہے لڑائی لڑتے رہے۔ حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں زیر سایہ رہ کر کے جنگ لڑی۔ وہیں پر کچھ لوگ آئے، کہا کہ حضرت ہم اپنی جماعت، حضرت سے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے کہ جماعت الگ بنا لیں کہ آپ کو تو یہ معذور کر دیا گیا ذمہ داری سے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو جو میں لڑ رہا ہوں اللہ کے راستے میں، عمر کے لیے تو نہیں لڑ رہا ہوں، بلکہ عمر کے رب کے لیے محنت کر رہا ہوں، لڑ رہا ہوں تو عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میں امیر رہ کر کے لڑوں یا زیر نگرانی کسی کے سائے میں رہ کر کے لڑوں تو میرے پہ کیا فرق پڑتا؟ میرا تو تب بھی لڑنا کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا، اور اب بھی لڑنا اللہ کے لیے ہے۔ تو اسی لیے ہم جب بھی مدرسے کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں، کسی ذمہ دار کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ذمہ دار تو ہماری خدمتوں کو ایک جو ہے کیا ہوتا ہے رنگ چڑھاتا ہے، ان کو جو ہے روشن کرتا ہے، لوگوں کے سامنے آیا کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ سمجھنے کے نہیں ہم تو انہی کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں۔ بلکہ یہی ہے کہ بڑے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے لیے کام ہوگا تو پھر نہ تو کسی کی تعریف کرنے پہ خوشی ہوگی اور نہ ہی کسی کے جو ہے برا کہنے پہ غم ہوگا۔ ایک مرتبہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خانہ بہت تشریف لائے، تو حضرت نے کہا، حاجی محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا آج یہیں پر ٹھہر جانا۔ کہا کہ ٹھہر جائیں گے، لیکن مجھ کو تو سبق پڑھانا ہے۔ کہ دیکھ لو کوئی بات نہیں، بہرحال وہ راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ کو رات میں جگانا بس، کیونکہ صبح سویرا جا کر کے سبق نہیں پڑھانا ہے۔ کہ ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا حاجی صاحب نے کہ مولانا کو کوئی جگانا نہیں ہے، لیکن رات میں حاجی کی صحیح